कृपया सभी भाई बहनें निर्माण शुभारंभ की रस्म को संपन्न कराने के लिए और उसके प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए अनावरण पट्टिका जहां पर उसका अनावरण होगा वहां पर उपस्थित होने का पर्यटन करेंगे। अब आप सभी लोग मंगल पाठ श्रवण करें। एक सेकंड महाराज साहब, थ्रू नेचुरोपैथी मंगलम सीधा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतु धुमो मंगलम चतारी लोगुत्मा रिहंता लोगुत्मा सीधा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पन्नतु धुमो लोगुत्मा चतारी शरणम पवजामि अरिहंत शरणम पवजामि सिद्ध शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पन्नतम धुमो शरणम पवजामि। चार शरण दो खंड जगत में और शरण नहीं कोई होगा, जो भाव प्राणी करे आचरण उसका आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज की, राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज की, राष्ट्र गौरव ज्ञान दिवाकर श्री पीयूष मुनि जी महाराज की। महाराज की सानिध्य में श्री आत्मा मनोहर तीर्थ स्थल श्री घंटाकरण महावीर के वार्षिक स्थापना दिवस और यहाँ पर एक वर्ष से सेवा कर रहे श्री आत्मा मनोहर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा गया और इसके साथ ही आज यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक माहौल में श्री आत्मा मनोहर जैन वेलनेस सेंटर का भी निर्माण कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 7-8 महीने या अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 20-25 लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था भी रहेगी ताकि यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में रहकर लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें और बिना किसी औषधि के प्राकृतिक तत्वों मिट्टी, जल, वायु और शुद्ध सात्विक आहार के माध्यम से अपने रोगों से छुटकारा प्राप्त करके स्वास्थ्य लाभ कर सकें। इस हेतु ये आज का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर 2 टावर्स बनाने का निर्माण भी आज प्रारंभ होगा, जिस माध्यम से लगभग 2500 पक्षियों को रहने की जगह यानी आर्टिफिशियल घोंसले उपलब्ध होंगे जहां पर वो रह सके और दाने की व्यवस्था भी यहां पर उपलब्ध रहेगी और जल्दी ही यहां पर पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाएगा ताकि उन्हें भी इलाज की सुविधा मिल सके। गुरुजी, जो इलाज किया जाएगा क्या उसमें गरीब व्यक्तियों की भी कुछ ऐसी रखी है प्रावधान की उनको भी कोई फ्री या कोई कंसेशन पे इलाज हो जाए? वैसे तो हॉस्पिटल में काफ़ी कम चार्जेज रखे हैं, ओपीडी शुल्क भी काफ़ी कम है, मंगलवार को निःशुल्क व्यवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा भी कोई अगर ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति आता है तो डॉक्टर उसकी स्थिति देख करके उसको छूट दे देते हैं। गुरुजी, आज के समय में नशा और मांसाहार के प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, विशेष करके युवाओं में, इस बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नशा तो नाश का द्वार है। अगर हम नशे को दूर नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये लाजमी है कि हम आने वाली पीढ़ी को नशे की दलदल में गिरने से बचाएं। इसके लिए समाज में जागृति आए, लोगों को भी ये जानकारी मिले कि नशा प्रारंभ में अच्छा लग सकता है, इससे व्यक्ति यूफोरिया में चला जाता है जिस कारण वो कल्पना लोक में जाकर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आनंद की अनुभूति करता है, किंतु स्थायी रूप से ये तन को, मन को, भावनाओं को, बुद्धि को, दिमाग को, अपने अध्यात्म को बिगाड़ने और ख़त्म करने का कार्य करता है। इसलिए नशे का उन्मूलन करने के लिए सरकार भी प्रयत्नशील है, धर्म गुरु भी इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं, लोगों को प्रेरणाएं देते हैं। हम खुद भी अनेक स्थानों पर नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि नशे की बढ़ती हुई लत को रोका जा सके। गुरु मुनि जी, अभी एक बात कही है कि 2500 घोंसले बनाए जाएंगे, लेकिन आज के समय में जो आप देख सकते हैं पक्षी है वो तो बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं कहूँगा डिजिटल युग आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे पक्षी रहते हैं जी, क्योंकि यहाँ पेड़ काफी हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी गिलहरियां भी रहती हैं, कौवे लगभग 100-150 रोज आते हैं, कबूतर तो 500-700 कबूतर हैं जो यहीं पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह अगर आप उनके लिए साधन उपलब्ध कराओगे तो वो आएंगे, किंतु यह है कि
ज़्यादा आधुनिकीकरण के नाम पर और जितने मोबाइल टावर्स बन रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से ऐसी वेव्स निकलती हैं, वेवलेंथ तो पक्षियों के लिए खतरनाक होती है, तो वो लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। किंतु व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि इसीलिए चिड़ियों का चहचहाना आज के समय में नहीं सुनाई देता और कुदरत का जो सौंदर्य, खूबसूरती वो कम होती जा रही है। तो मानव इन सब बातों का ध्यान रखे। हमारे लिए ये धरती नहीं है, धरती सबके लिए है। पशु पक्षियों का भी उतना अधिकार इस धरती पर है जितना इंसान। मुनि हमारे हैं और इनका तो योगदान इतना रहा है शुरू से आज तक कि हमेशा सभी संतों से आगे बढ़कर इन्होंने योगदान दिया। और इसी प्रकार हमारे पीयूष मुनि जी ने जो ये कार्य करनाल में किया है, ऐसे ही सभी संतों से संतों को प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए।